हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम CBSE द्वारा रिड्यूस सिलेबस जो कि चैप्टर नंबर 6 10th क्लास का है लाइफ प्रोसेस, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर बहुत बड़ा है, इसीलिए इस चैप्टर को हम पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स और कंटेंट है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लाइफ प्रोसेस। बच्चों, जैसे कि नाम से हमें पता है कि आज हम जीवन के प्रक्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जितने भी जीवित प्राणी जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, इन सभी को ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि खाना खाना, उसको पचाना, सांस लेना और जो खाना पचा है उसके न्यूट्रिशन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना और पचने के बाद जो वेस्ट रह जाता है उसको शरीर से बाहर निकालना। राइट। तो बच्चों, लाइफ प्रोसेस में इन सारी चीज़ों को महत्व दिया गया है, जैसे ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? जो भी खाना हम खाते हैं उससे न्यूट्रिशन और एनर्जी हमारे शरीर को प्राप्त होती है, जिससे हम शरीर के सारे कार्य परफॉर्म कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सभी को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। बच्चों, न्यूट्रिशन के यहाँ पर दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और दूसरा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बच्चों, पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड दे कैन मेक देयर ओन फूड। बच्चों, प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है क्योंकि वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं और उनको अपने खाने के लिए किसी दूसरे जीवित जीव जंतु अथवा किसी अन्य प्राणी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। राइट। लेकिन इसके उलट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में यदि हम देखें तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। क्योंकि जीव जंतु अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, उनको अपने खाने के लिए किसी दूसरे जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों पर आश्रित रहना पड़ता है, इसीलिए उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। राइट। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, आपको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आपको बताया हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बच्चों पेड़ पौधे सम्मिलित होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ही वो जीवित जीव जंतु हैं, उस श्रेणी में आते हैं पेड़ पौधे जो कि अपना खाना खुद से बना लेते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis like green plants. बच्चों, ग्रीन प्लांट्स, उसमें ये खासियत होती है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करके उनको ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हीट एंड क्लोरोफिल। तो इसीलिए इस न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहाँ पर पेड़ पौधे अपना खाना खुद से बना लेते हैं। राइट। और उसी तरह बच्चों हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आप देखिए, इट्स अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess the ability to synthesize their own food. They depend on the autotrophs for their food supplied directly or indirectly like animals, human beings, amoeba, fungi, etc. तो बच्चों, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जीव जंतुओं को अपने खाने के लिए दूसरे जीव जंतु तथा पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनमें एबिलिटी नहीं होती कि अपना खाना खुद से सिंथेसाइज, खुद से बना सकें, इसीलिए इस प्रकार के न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस था बच्चों ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच में। अब आगे इसमें डिटेल में समझाया हुआ है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, है ना। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं बच्चों? ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफ्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर मॉलिक्यूल्स और जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है इनका यूज़ करते हैं और कन्वर्ट करके उनको कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। और इसी कार्बोहाइड्रेट से उन पेड़ पौधों को, प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। और ये न्यूट्रिशन क्या कहलाता है बच्चों? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। राइट। आगे चलते हैं बच्चों। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स लाइक
Autotrophs take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis। बच्चों यहाँ पर photosynthesis के बारे में भी आपको बताया हुआ है कि photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पेड़ पौधे जो इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इनको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में, और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है फोटोसिंथेसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। और इसके लिए एक बेसिक इक्वेशन होती है इसकी फोटोसिंथेसिस की, जो कि आपको याद करनी चाहिए। वो क्या होता है बच्चों, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस में 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल it converts into C6H12O6 and O2 molecules and 6 molecules of water। तो बच्चों ये जो C6H12O6 है ये होता है ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट। और इसी से पेड़ पौधों को न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसीलिए ये जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये न्यूट्रिशन उनको मिलता है, राइट। चलो बच्चों आगे चलते हैं अब हम। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं बच्चों, सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। क्लोरोफिल, जो कि हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल, क्योंकि ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्व करने का काम करता है। तो बच्चों ये फंक्शन क्लोरोफिल का आपको याद करने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या होता है बच्चों, CO2 जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ पौधों की, उनके स्टोमेटाज होते हैं, उसमें एंटर करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो भी इस स्टोमेटा के द्वारा ही बाहर निकाली जाती है। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे एब्जॉर्व करते हैं थ्रू स्टोमेटा, जो कि पत्तियों में होते हैं, और इसी के स्टोमेटा के द्वारा जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं पेड़ पौधे, वो स्टोमेटा जो कि लीफ में होते हैं इसके द्वारा इस ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं। सो ऑक्सीजन का आउटगोइंग और कार्बन डाइऑक्साइड का इनकमिंग, ये दोनों प्रोसेस स्टोमेटा के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, राइट। आगे देखो बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि मिनरल्स, वाटर प्लस में डिजोल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। बच्चों जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं उनके द्वारा ये वाटर मॉलिक्यूल्स और जो कि मिट्टी में जो मिनरल्स डिज़ोल्व होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सबको एब्जॉर्व किया जाता है रूट्स के द्वारा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की साइट कौन सी है, ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये कहाँ परफॉर्म होता है। सो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ये साइट कहलाती है फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको ध्यान से समझना बेहद ज़रूरी है आप सभी के लिए, राइट। आगे चलते हैं, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, उस लाइट को और हीट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड जो मेन इवेंट है वो क्या है, वो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और प्लस स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बच्चों फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल के द्वारा पहले लाइट को एब्जॉर्व किया जाता है, और सेकंड जो उसका मेन काम है वो होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट, जो लाइट एब्जॉर्व की गई, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जाता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस का रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है स्टोमेटा के थ्रू, उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना। तो ये सारे स्टेप्स हैं बच्चों, मेन स्टेप्स जो कि फोटोसिंथेसिस में होते हैं। और बच्चों स्टोमेटा, जैसा कि बार बार ये नाम आ रहा है, स्टोमेटा मैंने आपको बताया, ये पेड़ पौधों की पत्तियों में जो लीव्स होती हैं उनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, दीज आर द टिनी पोर्स।
प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीव्स, इनको स्टोमेटा कहा जाता है। और इन्हीं पोर्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन जो रिलीज़ करते हैं वो भी स्टोमेटा के द्वारा ही एनवायरनमेंट में वापस रिलीज़ कर देते हैं, राइट। तो स्टोमेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेड़ पौधों का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। फंक्शंस, बच्चों फंक्शन अब हम जानेंगे कि एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस ऑफ O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहा जाता है, वो कहाँ से परफॉर्म होता है? स्टोमेटा से, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। और इसमें क्या क्या बताया हुआ है बच्चों? लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। बच्चों ट्रांसपिरेशन के द्वारा जब पानी एब्जॉर्व किया जाता है पेड़ पौधे द्वारा, जड़ों के द्वारा, तो जब पानी का मॉलिक्यूल वाटर वेपर्स जब ज़्यादा हो जाता है पेड़ पौधों में, तो इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा वो पानी उस पेड़ से, उस पत्तियों से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। इज लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, बिकॉज पानी कहाँ से एब्जॉर्व होता है बच्चों? जड़ों से, रूट से। तो रूट्स जब ज़्यादा पानी एब्जॉर्व कर लेती है तो वो एक्स्ट्रा पानी इन पत्तियों के स्टोमेटा के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, राइट। यहाँ देखो बच्चों, स्टोमेटा का एक आपको डायग्राम दिया हुआ है और उसके पार्ट्स आपको बताए हुए हैं कि स्टोमेटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और स्टोमेटल पोर्स होते हैं। जो छोटा सा छेद आपको दिख रहा है, स्टोमेटल पोर्स होता है, और इन्हीं पोर्स में से एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिलीज ऑफ वाटर, ये जो फंक्शन है ये यहीं से होता है। ठीक है बच्चों, और ये है गार्ड सेल, ये देख रहे हो बच्चों, ये इसे बोलते हैं गार्ड सेल। इसी में ये स्टोमेटल पोर्स होते हैं, राइट। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में जो छोटे छोटे पोर्स हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, ये स्टोमेटा का एक छोटा सा डायग्राम आपको समझाया गया है। अब बच्चों हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं बल्कि जीव जंतु और ह्यूमन बींग्स आते हैं, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है, राइट। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बच्चों क्या क्या दिया हुआ है? एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी लाइक अमीबा। एनिमल्स, जितने भी जीव जंतु हैं, एमीबा जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये सभी फूड का इंटेक करते हैं और उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं अपने शरीर के अंदर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर लाइक फंगाई। बच्चों फंगाई का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मरे हुए और सड़े हुए पदार्थों से अपना खाना प्राप्त करते हैं, राइट। और तीसरा है बच्चों इसमें पैरासाइट, जो कि पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट लाइक टिक्स, लेचेज एंड कस्कुटा, जो प्लांट पैरासाइट होता है। एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत है बच्चों। प्लांट पैरासाइट कौन सा होता है? कस्कुटा। बच्चों ये पैरासाइट्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने खाने के लिए किसी जिंदा या मरे हुए प्राणी पर निर्भर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा भैंसों या गाय के ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ये कीड़े क्या करते हैं? अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं? इन्हीं भैंस, गाय और इन्हीं एनिमल्स के द्वारा। इनकी स्किन पर वो चिपक जाते हैं और उनके खून को धीरे धीरे चूसते रहते हैं, जिससे उनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है, राइट। आगे चलते हैं बच्चों। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड? यही एग्जाम्पल जो कि यहाँ पर बताए जा रहे थे बच्चों कि खाना खाया जाता है लाइक होलोजोइक न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि तीनों मैंने अभी आपको बताया। इसमें आपको मैंने बता दिया कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्राप्त करता है। अब यहाँ पर इसको डिटेल में हम जानेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले बच्चों दिया हुआ है इसमें एग्जाम्पल यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं। मनुष्य और जीव जंतु होते हैं मल्टी सेलुलर, लेकिन ये जो जीव जंतु लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये वो जीव जंतु हैं जो कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं। और ये अपना फूड कैसे लेते हैं? द फूड इज़ टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस, और ये पूरी सरफेस जो उनकी बॉडी की होती है यहाँ से अपना खाना इनटेक करते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इसमें बच्चों सबसे पहले बताया हुआ है अमीबा के बारे में। अमीबा देखिए बच्चों, अमीबा की शेप कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, और बीच में होता है न्यूक्लियस। और जैसे कोई फूड पार्टिकल्स के पास ये अमीबा होता है तो क्या करता है, वो उस फूड पार्टिकल को धीरे से अपने स्किन के द्वारा अपने शरीर में एब्जॉर्व करने की कोशिश करता है।
एंड देन उसके बाद उसको धीरे धीरे एब्जॉर्व करता हुआ अपने शरीर में उसको पूरी तरह से एब्जॉर्व कर लेता है और उसका ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। ठीक है बच्चों, तो इनको बताया हुआ है आपको इन चित्र के माध्यम से, और ये चित्र को देख के अब आप इजीली समझ गए होंगे कि कैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपने फूड को कैसे अपने अंदर प्राप्त करते हैं अपनी बॉडी में और किस तरह से उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पैरामीशियम। बच्चों, पैरामीशियम भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेलुलर होता है, और ये क्या करता है, इसमें सीलिया होते हैं, सीलिया। ठीक है, इसकी पूरी बॉडी पर सीलिया नाम के छोटे छोटे एक महीन से धागे नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को पकड़ता है, फूड को लेता है और अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। राइट, तो पैरामीशियम में फूड कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, सीलिया के थ्रू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बच्चों, ये टॉपिक आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम पार्ट 2 जो वीडियो आगे आएगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को समझने में और कंटेंट को अच्छे से समझने का प्रयास करने में। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।